प्यारे बच्चों, आज आप सभी लोग कक्षा 8 से उन्नति प्राप्त करके कक्षा 9 के छात्र हैं। आप लोगों को आज हिंदी विषय में काव्य की किताब में संग्रहित संत कबीर द्वारा रचित पाठ साखी पढ़ना है। आप जानते हैं कबीरदास जी भक्तकालीन काव्यधारा की निर्गुण भक्ति शाखा के ज्ञान मार्गी उपशाखा के कवि हैं, जिनकी सबसे बड़ी पहचान ज्ञान धारा से है। आप लोग ज्ञान और गुरु दोनों की महिमा को स्वीकार किए हैं, आत्मा परमात्मा के विषयों की विवेचना किए हैं, ईश्वर की प्राप्ति में अहंकार को बाधक बताए हैं। इन्हीं बातों की विवेचना में कवि द्वारा साखी शीर्षक उल्लेखनीय है। कक्षा 9 की पुस्तक में जो साखी शीर्षक के कुछ दोहे संग्रहित हैं, जिसमें प्रथम दोहा है, सतगुरु हमसो रीझ कर कहया एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीग गया सब अंग। प्रस्तुत दोहे में कवि गुरु की महिमा का गान करते हुए बता रहा है कि हमारे श्रेष्ठ गुरु, सतगुरु माने श्रेष्ठ गुरु, हमसु रीझ कर माने प्रसन्न होकर, कहया एक प्रसंग, प्रसंग का तात्पर्य चर्चा से है। हमारे श्रेष्ठ गुरु हमारे ऊपर प्रसन्न होकर के एक चर्चा चलाए, एक प्रसंग कहे, जिसके परिणाम स्वरूप बरसा बादल प्रेम का, हमारे ऊपर प्रेम रूपी बादल ही बरस पड़ा, जिसके कारण हमारा अंग प्रत्यंग उस वर्षा में ओतप्रोत हो गया। कोई भी अंग हमारा उस वर्षा से अछूता नहीं रहा। इस प्रकार हमारा अंग प्रत्यंग उस प्रेम की वर्षा में सराबोर हो गया। तो बच्चों, जब गुरु हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं तो कुछ ऐसे ही ज्ञान की परिचर्चाएं करते हैं, जिसको प्राप्त करके हम अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं। तो इस दोहे का हम प्रसंग लिख सकते हैं कि प्रस्तुत दोहे में कवि द्वारा गुरु के गुणों की गाथाओं का गान किया गया है। पुनः व्याख्या लिखना होगा। प्रस्तुत दोहे में कवि कह रहा है कि हमारे श्रेष्ठ गुरु हमारे ऊपर प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के एक ऐसी चर्चा चलाए कि बरसा बादल प्रेम का, उस चर्चा के चलाते ही हमारे ऊपर प्रेम रूपी बादल बरस पड़ा, भीग गया सब अंग, और हमारा अंग प्रत्यंग उस वर्षा से परिपूर्ण हो गया, ओतप्रोत हो गया। अब इसके बाद इस दोहे का काव्य सौंदर्य लिख सकते हैं। काव्य सौंदर्य में कबीर की साखी दोहे छंद में ही लिखी गई है, इसलिए छंद इसमें दोहा है। रस भक्ति है, भक्ति रस लिख सकते हैं। और अलंकार बरसा बादल में ब वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद कवि द्वारा दूसरा दोहा लिखा गया है कि राम नाम के पटतरे देवै कै कछुना, क्या ले गुर संतोष ये हंस रही मनमान। प्रस्तुत दोहे में भी कवि गुरु की महिमा का ही गान कर रहा है। इसमें करें कि राम नाम के पटतरे, पटतरे माने समतुल्य समान, देवै कै कछुना, देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। माने जो गुरु हमको राम नाम रूपी अमूल्य निधि प्रदान करता है, उस दिए गए निधि रूपी कर्ज से मुक्त होने के लिए हमारे पास कोई भी ऐसी धन संपदा नहीं है जिसको देकर के हम गुरु के ऋण से उऋण हो सकें। इसलिए कबीरदास जी लिख रहे हैं कि राम नाम के पटतरे देवै कै कछुना, जिस गुरु ने हमको राम नाम का ज्ञान कराया है, उसके समतुल्य हमारे पास देने के लिए कोई संपदा नहीं है। क्या ले गुरु संतोषिए, क्या देकर के मैं अपने गुरु को संतृप्त कर दूं, संतुष्ट कर दूं। हंस रही मन माय, हंस माने इच्छा, यह इच्छा हमारे मन में हमेशा बनी रहती है, लेकिन गुरु के ऋण से उऋण होना संभव नहीं है, ऐसा कबीरदास जी दोहे में बता रहे हैं।
इस दोहे में भी छंद दोहा है, रस भक्ति है और वर्षा बादल में ब वर्ण की आवृत है तो अनुप्रास अलंकार है। और वर्षा बादल प्रेम का, प्रेम रूपी बादल, इसलिए यहाँ बादल प्रेम का में जो है रूपक अलंकार है। तो इस दोहे में अनुप्रास और रूपक दोनों अलंकार हैं। इस तरीके से रस छंद अलंकार लिख सकते हैं इसका। तीसरा दोहा है, ज्ञान प्रकाशा गुर मिला सोजिन बिसरी जाय, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। प्रस्तुत दोहे में कवि द्वारा बताया गया है कि जब हमारे अंदर ज्ञान आलोक जागृत होता है तभी हमें गुरु की प्राप्ति होती है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ज्ञान प्रकाशा गुर मिला, कि जब हमारे अंदर ज्ञान का आलोक, ज्ञान का प्रकाश जागृत हुआ तब हमें गुरु की प्राप्ति हुई। अब हम उस गुरु को किसी कीमत पर भुलाने वाले नहीं हैं। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। और कबीरदास जी बता रहे हैं कि जब हमारे ऊपर गोविंद की कृपा हुई, ईश्वर की कृपा हुई, तभी हमको जो है गुरु की सहज रूप में प्राप्ति हुई। अर्थात जब तक गोविंद की, जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती है तब तक हमें गुरु की भी प्राप्ति होना संभव नहीं है। ऐसा कबीरदास जी बता रहे हैं। काव्य सौंदर्य लिख सकते हैं, छंद दोहा ही है, अलंकार इसमें लिख सकते हैं ज्ञान प्रकाशया, ज्ञान प्रकाशया ज्ञान रूपी प्रकाश रूपक अलंकार है। रस भक्ति रस है। फिर इसके बाद अगले दोहे में कवि लिख रहा है, माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, कहें कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उबरंत। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी बता रहे हैं कि संसार में एकाध लोग ही ऐसे होते हैं जो ज्ञान, गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान को प्राप्त करके इस संसार सागर से पार हो पाते हैं। शेष लोग इस मर्त्यलोक में ही भ्रमित होकर बार बार गिरते पड़ते हैं। इसलिए कबीरदास जी लिख रहे हैं कि माया दीपक नर पतंग, यह संसार माया रूपी दीपक है, नर पतंग और मनुष्य कीट पतंगे के समान है। भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, जो भ्रमित होकर के बार बार इस मर्त्यलोक में, इस संसार में उसी तरह पड़ता है, आकृष्ट होता है जैसे प्रज्वलित दीपक के सामने कीट पतंग आते हैं और जलते हैं, मरते हैं। कहें कबीर गुरु ज्ञान थे, लेकिन एकाध लोग ऐसे होते हैं जो गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान को प्राप्त करके इस संसार सागर से पार हो जाते हैं। कहें कबीर गुरु ज्ञान ते एक याद उबरंत, एकाध लोग ही संसार सागर से पार हो पाते हैं। शेष लोग भ्रमित होकर बार बार इस मर्त्यलोक में पड़ते हैं, गिरते हैं, उन्हें इस मर्त्यलोक से कभी मुक्त नहीं हो पाते हैं। इस दोहे में छंद दोहा है, रस यहाँ भी भक्ति है और अलंकार रूपक है। तो अगले दोहे में कबीरदास जी लिख रहे हैं, ज्ञान प्रकाशा गुर मिला सोजिन बिसरी जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी बता रहे हैं कि जब हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा होती है तभी गुरु की प्राप्ति होती है। लिख रहे हैं ज्ञान प्रकाशा, जब हमारे अंदर ज्ञान का आलोक जागृत हुआ, ज्ञान का प्रकाश प्रकट हुआ, तब हमको गुरु की प्राप्ति हुई। सोजिन बिसरी जाए, अब हम उस गुरु को किसी कीमत पर भुलाने वाले नहीं हैं। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए, और जब हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा होती है तभी हमको गुरु की प्राप्ति होती है। इस प्रकार
हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। फिर काव्य सौंदर्य, इसका लिखना होगा छंद दोहा है, रस भक्ति है, क्योंकि गुरु की भक्ति की जा रही है यहाँ, इसलिए भक्ति रस लिख सकते हैं। अलंकार ज्ञान प्रकाश्या, ज्ञान प्रकाश में रूपक अलंकार है। फिर अगले दोहे में कबीरदास जी लिख रहे हैं, माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, कहें कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उबरंत। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी बता रहे हैं कि संसार में एकाध लोग ही ऐसे होते हैं जिनके ऊपर गुरु की कृपा होती है, जिसके परिणाम स्वरूप इस भव सागर से, इस मर्त्यलोक से सदा के लिए लोग मुक्त हो जाते हैं। इसलिए लिख रहे हैं माया दीपक, माने यह संसार माया रूपी दीपक है। कीट पतंग और मनुष्य जो है नर पतंग, मनुष्य जो है कीट पतंग के समान है। भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, इवै माने इसमें, जो भ्रमित होकर बार बार इसमें पड़ता है, इसमें माने संसार में, मर्त्यलोक में। इसलिए कबीरदास जी लिखते हैं कि माया दीपक नर पतंग, यह संसार माया रूपी दीपक है और मनुष्य कीट पतंग के समान है। जैसे कीट पतंग प्रज्वलित दीपक के आकर्षण से आकर्षित होकर के उसके पास जाते हैं और जलते हैं, मरते हैं, उसी तरह से यह मनुष्य जो है संसार के आकर्षणों से आकर्षित होकर बार बार इस संसार में आकृष्ट होता है और मरता है, जन्म लेता है, जन्म मरण की क्रियाओं से मुक्त नहीं हो पाता है। लेकिन कबीरदास जी करें माया दीपक नर पतंग, यह संसार माया रूपी दीपक है और मनुष्य कीट पतंग के समान है। भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, जो भ्रमित होकर के बार बार इस मर्त्यलोक में आता है। कहें कबीर गुरु ज्ञान ते, कबीरदास जी कह रहे हैं, कहें कबीर गुरु ज्ञान ते एक आधुबरंत, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गुरु के कृपा पात्र होकर के गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान को अर्जित करके इस मर्त्यलोक से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। माने जन्म मरण के बंधनों से सदा के लिए मुक्त होकर के उस अमृत की सत्ता को प्राप्त कर लेते हैं, जिनको बार बार जन्म और मरण के बंधन में बंधना नहीं पड़ता है। इसलिए यहाँ प्रसंग लिख सकते हैं कि प्रस्तुत दोहे में कवि बता रहा कि गुरु के कृपा से एकाध लोग ही मर्त्यलोक से मुक्त हो पाते हैं। व्याख्या लिखेंगे, माया दीपक नर पतंग, यह संसार माया रूपी दीपक है और मनुष्य कीट पतंग के समान है, जो सांसारिक दीपक के आकर्षण के प्रति आकर्षित होकर बार बार भ्रमित होकर इसी में पड़ता है। माने जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं हो पाता है, इसी में बार बार आता है। कहें कबीर गुरु ज्ञान ते एक आधोबरंत, परंतु कबीरदास जी कह रहे हैं कि एकाध लोग ऐसे होते हैं जो गुरु के कृपा का पात्र होकर के जन्म मरण की क्रिया से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं, इस मर्त्यलोक से छूट जाते हैं, अर्थात अमरत्व को प्राप्त कर लेते हैं, सदा के लिए अमर हो जाते हैं। पुनः कबीरदास जी अगले दोहे में लिख रहे हैं, अब इसका काव्य सौंदर्य भी पिछले दोहे की तरह स्पष्ट करना होगा तो लिख सकते हैं। छंद दोहा है, रस शांत है, शांत रस वहाँ होता है जहाँ सांसारिकता के प्रति विरक्ति की भावना होती है। तो यहाँ कभी सांसारिकता से विरक्त होने की प्रेरणा प्रदान किया है, इसलिए यहाँ शांत रस है। अलंकार माया दीपक नर पतंग आदि में जो है रूपक अलंकार है। इस तरीके से काव्य सौंदर्य लिख सकते हैं। पुनः कभी अगले दोहे में लिख रहा है कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं मैं ना, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए। देखिए यहाँ दोहे में कवि बता रहा है कि जहाँ अहंकार होता है वहाँ गुरु नहीं होते हैं, क्योंकि प्रेम की गली इतनी संकीर्ण होती है, इतनी सकरी होती है कि दोनों की सत्ता साथ साथ समाहित होने वाली नहीं है।
तो प्रसंग लिख सकते हैं कि प्रस्तुत दोहे में कवि बता रहा है कि प्रेम की गली इतनी सकरी होती है कि उसमें गुरु और अहंकार साथ साथ समाहित होने वाले नहीं हैं। इसलिए कह रहे हैं जब मैं था तब गुरु नहीं, मैं माने अहंकार घमंड। कह रहे हैं कबीरदास जी कि जब तक हमारे अंदर अहंकार की भावना विद्यमान थी तब तक हमको गुरु के सानिध्य सुलभ नहीं हुए। अब गुरु हैं मैना, लेकिन जैसे ही हमारे अंतस्थल में गुरु की सत्ता समाहित हुई, हमारे अंतस्थल के विद्यमान अहंकार समूल नष्ट हो गए। प्रेम गली अति साकरी, क्योंकि प्रेम की गली बड़ी ही संकीर्ण होती है, सकरी होती है। तामे दो न समाय, उसमें गुरु और अहंकार दोनों साथ साथ समाहित होने वाले नहीं हैं। किसी एक की ही सत्ता रहेगी, या तो अहंकार रहेगा या तो गुरु रहेगा। इसलिए प्रसंग लिख सकते हैं कि प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी बता रहे हैं कि प्रेम की गली इतनी सकरी होती है कि उसमें गुरु और अहंकार साथ साथ समाहित होने वाले नहीं हैं। व्याख्या लिख सकते हैं जब मैं था तब गुरु नहीं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब तक मेरे अंदर अहंकार का भाव था तब तक हमें गुरु के सानिध्य सुलभ नहीं हुए। अब गुरु हैं मैं ना, और जैसे ही मेरे अंतस्थल के अहंकार भाव नष्ट हो गए, गुरु की पूर्ण सत्ता हमारे अंतस्थल में स्थापित हो गई। प्रेम गली अति साकरी, क्योंकि प्रेम की गली इतनी सकरी होती है, इतनी संकीर्ण होती है कि तामे दो न समाय, उसमें अहंकार और गुरु दोनों की सत्ता साथ साथ समाहित होने वाली नहीं है। अब इसका काव्य सौंदर्य लिखेंगे। छंद दोहा है। अलंकार प्रेम गली में रूपक अलंकार है। गुरु शब्द की 2 बार आवृत्ति है, पुनरुक्ति प्रकाश होगा अलंकार में। रस यहाँ भी शांत है। सांसारिकता से विरक्त होकर के गुरु के सानिध्य को प्राप्त करके अपने जीवन के अभिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा दी गई है, इसलिए शांत रस है यहाँ।